मंगलं दिशतु मे विनायको मंगलं दिशतु मे सरस्वती मंगलं दिशतु मे महेश्वरी मंगलं दिशतु मे प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शांति शांति शांति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्रीमद् भगवद गीता का चिंतन अनुशीलन हम लोग कर रहे हैं। 11वें अध्याय में जो दिव्य तत्व का प्रकाश हुआ उसको हम समझने का प्रयत्न करेंगे। 11वें सूत्र को हम उच्चारण कर लेते हैं।
ततः अनन्यया भक्त्या विश्वरूप दर्शनम्। ततः अनन्यया भक्त्या विश्वरूप दर्शनम्। ततः अनन्यया भक्त्या विश्वरूप दर्शनम्। भक्ति के बहुत सारे स्तर पार करने के अनंतर अनन्या भक्ति प्राप्त होती है, जो सर्वत्र सर्वदा भगवद अनुसंधानात्मिका है। कल हम लोगों ने देखा कि अनन्या भक्ति किस प्रकार से व्यक्ति के समस्त वृत्ति और समस्त प्रवृत्तियों को केवल और केवल भगवान के आश्रित कर देती हैं। प्रेम हो तो केवल भगवान से, चिंतन हो तो केवल भगवान का आश्रय लेना है तो केवल भगवान का, उपासना केवल उन्हीं की करनी है और प्रयोजन भी केवल परमात्मा की प्राप्ति मात्र ही है। उनके अंतःकरण के समस्त जो पार्ट हैं, वेदांतियों ने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इस प्रकार से उसको देखा। ये समस्त फैकल्टीज, अंतःकरण चतुष्टय, चारों ही केवल भगवत संबंधी वृत्ति के रूप में ही उपस्थित होती है। चित्त स्मरण करता है तो चिंतन उन्हीं का होगा, मच्चित्ताः। बुद्धि विश्वास और निश्चय करते हैं तो भगवान ही केवल हमारे एकमात्र आश्रय हैं। और मन संकल्प विकल्प करता है तो चिंतन जो है भगवान का ही करना है। प्रीति भी, प्रेम भी एक भाव हैं जो बुद्धि के ही क्रिया है, जिसको हृदय कहा जाता है। बुद्धि खाली मस्तिष्कीय क्रिया नहीं है। और जो अहम है, अहंकार, वो भी अहम अपने सबसे कटे हुए सेपरेट एंटिटी को वो नहीं समझती हैं। सारे विश्व का ही, विश्व माने विश्वरूप परमात्मा का ही मैं एक अंश हूँ। मैं उनका, वो मेरा। इस ढंग की बड़े आत्मीयता के संबंध से अनुभव करता है। और खाली अंतःकरण ही नहीं है, अन्य सभी इंद्रियों से जो भी कुछ ग्रहण होता है, श्रवण होता है, स्पर्श होता है, कर्म होता है, बोलना होता है, सब के सब
केवल और केवल भगवान का ही हो जाता है। ये कल हम लोगों ने देखा। तो इस प्रकार से जब नित्य निरंतर समस्त इंद्रियों से उनका भगवद अनुसंधान होता रहता है, नित्य युक्त हो जाते हैं, भगवान से कभी वियोग होता ही नहीं। गहरी निद्रा में भी वो भगवत सत्ता से एकात्म तो हम सब लोग होते हैं, लेकिन हम उसको भगवत सत्ता से एक हुए ऐसा नहीं समझते हैं। उनका वो भी भगवान से एक होने का ही एक जरिया बन जाता है, जैसा कि भगवान शंकराचार्य जी ने शिवमानस स्तोत्र में कहा कि निद्रा समाधि स्थिति। और वेदांत की दृष्टि में भी निद्रा में प्राज्ञ और ईश्वर का अभेद चिंतन होता है। तो इस प्रकार से ईश्वर के, परमात्मा के समष्टि सत्ता के स्थूल सूक्ष्म कारण संपूर्ण स्वरूप के साथ ये व्यष्टि जो जीव है, साधक है, उसका स्थूल सूक्ष्म और कारण और तुरीय तो कनेक्टेड है ही हैं, वो कनेक्टेड हो जाते हैं। तो अनन्या भक्ति नित्य निरंतर उस विराट के चिंतन में मग्न रहते, इसलिए स्वाभाविक है कि उनको उसका दर्शन होता है। तो अनन्या भक्ति से विश्वरूप का दर्शन होता है। इस सूत्र में बताया विश्वरूप दर्शनम, ये पद हैं, इसका समास करेंगे माने विभाग करेंगे तो विश्वरूपस्य दर्शनम, विश्वरूप का दर्शन। तो विश्वरूप क्या है वो हम बाद में देखेंगे, पहले दर्शन जो होता है वो कैसा होता है। तो दर्शन के शब्द सूत्र में है, वो असल में गीता जी का जो 54वें श्लोक में कहा ना, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम च परंतप। जानना, देखना और प्रवेश करना, ये तीनों जो चीज़ है, एक जानना, एक देखना और एक प्रवेश करना, ये तीनों को दर्शन शब्द के भीतर सूत्रकार का अभिप्रेत है। दर्शन के ये 3 स्टेजेस है, 3 स्तर हैं। दर्शन का भी बहुत सारे रूप होते हैं। आँखों से देखना भी देखना है, मन से देखना भी देखना है, बल्कि सभी इंद्रियों से जो अनुभव होता है उस अनुभवों को भी दर्शन ही कहा जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं इस प्रकार माने विश्वरूप जो तुमने देखा है, इस प्रकार का जो मैं हूँ, वो अनन्य भक्ति के द्वारा ही ज्ञातुम, जानने, ज्ञातुम शक्यः, द्रष्टुम शक्यः, प्रविष्टुम शक्यः। माने शास्त्र तो ऐसा भगवान शंकराचार्य जी कहते कि अनन्य भक्ति हो तब शास्त्र से मुझे इस प्रकार वो जान सकता है। और केवल जान ही सकता ऐसा नहीं, न केवलम ज्ञातुम शास्त्र तो द्रष्टुम च साक्षात्कर्तुम।
केवल शास्त्र से समझेगा ही इतना नहीं, वो मेरा साक्षात्कार भी कर लेगा इस प्रकार। और आगे तत्वेन माने तत्वतः प्रविष्टुम च, और तत्वतः यथार्थ रूप से मुझ में प्रवेश भी करेगा। माने प्रवेश करना माने क्या है, इसी को मोक्षम च गंतुम शक्य, मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर 3 चीज़ बताया विश्व रूप के संदर्भ में। अनन्य भक्ति साधन है, अनन्य भक्ति से शास्त्र के द्वारा ज्ञान होगा, साक्षात्कार होगा और प्रवेश होगा। तो यहाँ पर एक प्राथमिक संशय तो उपस्थित हो ही जाता है कि अनन्य भक्ति प्राप्त करना तो बहुत साधना की उच्च भूमि है। जो समस्त इंद्रियों से, समस्त करणों से भगवान के सिवा और कुछ देखता, सुनता, छूता नहीं है। हाँ? नहीं, वो सब जब तक चाहिए तब तक अनन्य भक्ति बहुत दूर है। ये तो बहुत आगे की बात हो रही है बाबा। जब भगवान के सिवा और कुछ नहीं, जब भगवान के सिवा और कुछ नहीं चाहिए उसकी बात हो रही है। ये हमारी आपकी बात नहीं हो रही है। ये पहुँचे हुए जो लोग हैं, बहुत ऊंचे पहुँचे हुए, उनकी बात हो रही है। वो सब जो है तो ये सब तो महाराज, ये सब पार करना पड़ेगा, तब जा कर के अनन्य भक्ति आएगी। तो अनन्या, क्योंकि वो अपृथक होता है, भगवान से कभी अलग होती ही नहीं है। अर्थात ऐसा हर चीज़ मेरे में ही घट रहा है, भक्ति भी, अनन्या भक्ति भी, परा भक्ति भी, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अभी जैसे कक्षाएं होती है ना, तो कक्षाएं जो है, हम लोग प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहे हैं, तो प्राथमिक प्रश्न जो उपस्थित होता है, कितना गुरु के पास बैठ कर के शास्त्र श्रवण किया होगा और कितना अपने आप को परिष्कार किया होगा, तब सारे ममता और संग, आसक्ति, 12 साल 12 जन्म भी कुछ नहीं है महाराज। उससे 12 साल बोले तो छोटा बचपन से, हाँ, जब आपको जो बोलेगा आप लोगों से ज्ञान देगा। तो वो चीज़ जो है सालों का और जन्मों का वो नहीं है। तो सारी ममता और सारा संग छोड़ करके केवल और केवल परमात्मा से प्रेम होना और उनके चिंतन में दिन रात मग्न रहना। तो ये जो हैं बहुत सारे शास्त्र श्रवण के और चिंतन के बाद, श्रवण मनन के बाद ये संभव होता है। तो फिर यहाँ पर भगवान ने कहा कि अनन्य भक्ति के द्वारा मुझे जान सकता है। अरे भाई, आपको पहले से जानेंगे तब तो आपकी भक्ति होगी और वो अनन्य भक्ति का रूप लेगी। अब भाष्यकार ने और जोड़ दिया शास्त्रतः, शास्त्र से जान सकेंगे। तो शास्त्र से तो हम लोग जान ही रहे, उसके लिए अनन्य भक्ति की ज़रूरत है क्या? बिना अनन्य भक्ति के जो शास्त्र पढ़ता है, बुद्धिमान है, थोड़े श्रद्धावान भी हैं, तो उसको तो ज्ञान होता है जैसे हम लोगों को हो रहा है। अनन्य भक्ति तो है नहीं, लेकिन हम लोग तो विश्वरूप की चर्चा कर रहे हैं, विश्वरूप परमात्मा के बारे में कुछ ज्ञान तो हो रहा है। अनन्य भक्ति किसको बोलते हैं? दिल्ली तो भगवान का हमारा 12 सबसे
तो शास्त्र से हम लोग जान रहे हैं, लेकिन हमको याद है कि इस श्लोक का कुछ व्याख्यान कर रहे थे अपने, जो अभी तो शरीर चला गया उस महात्मा का, कृपालु महाराज, कृपालु जी। तो बोले कि देखो शंकराचार्य जी ने क्या लिखा। बोलते हैं कि शास्त्रतः ज्ञातुम। अरे भाई, अनन्या भक्ति जो है कितनी ऊंची चीज है, और उससे वो शास्त्रतः ज्ञातुम लिख रहे हैं। तो लेकिन शायद उन्होंने अन्य गीता व्याख्याकारों को भी देखा नहीं। रामानुज ने भी यही लिखा, रामानुजाचार्य ने भी यही लिखा, ज्ञातुम शास्त्रतः। माने भक्ति के आचार्यों ने भी यही लिखा है। तो इसलिए समझने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों लिखा शास्त्रतः ज्ञातुम। तो देखिए, अनन्या भक्ति से पूर्व भी हम लोग शास्त्र से भगवान को जानते हैं, शास्त्र से जानते हैं। अनन्या भक्ति के बाद भी इन्हीं शास्त्रों से हम भगवान को जानते हैं। लेकिन दोनों जानने में बहुत अंतर हो जाता है। अब देखिए, हम जो हैं गीता तो बचपन से ही पढ़ रहे हैं, है ना। 35-40 साल जो हैं, 35-40 साल तो साधु जीवन में ही हो गया। हर बार लगता है कि ठीक ही हम समझ रहे हैं, ठीक ही जान रहे हैं, लेकिन प्रत्येक आवृत्ति में जानना बदल जा रहा है, नवीन होता है, गहरा होता है। तो ये जो जानना है, ये एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस है। और बल्कि अगर आप निरंतर आपका ज्ञान बढ़ता रहता है, तभी असल में आपका अध्ययन सार्थक है। तो शास्त्र से हमने भगवान के बारे में जाना, सामान्यतः ज्ञान हुआ पहले, लेकिन वो ज्ञान बहुत सारे संशय, विपर्यय और नाना प्रकार के चित्त दोषों से वो आविद्ध है। और फिर उसका अनुशीलन करते 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 साफाई होता एक समय अनन्या भक्ति की प्राप्ति होगी। बात मत करो महाराज, बात मत करिए। कुछ प्रश्न है तो इस प्रवचन के बाद आप पूछ सकते हैं। अभी ये सबको जा रहा है ना, इसलिए डिस्टर्ब हो जाता है ना। कल पूछना। तो शास्त्र से सामान्यतः ज्ञान हम लोगों को होगा, फिर धीरे धीरे अनुशीलन बढ़ता जाएगा, तो अनन्या भक्ति के स्तर पर पहुंचेगा। उसके बाद जो हैं शास्त्रोक्त जो अर्थ हैं, परमात्मा की बात है, उसका विशेष परिज्ञान होगा, लेकिन वो भी परोक्ष ही होगा।
इस विषय को समझने के लिए हम लोग भागवत का एक प्रसंग स्मरण कर सकते हैं। जब नैमिषारण्य ऋषियों ने पूछा सूत जी को कि आप समस्त शास्त्र का सारभूत बात और उसकी जो साधना है वो हमको बताइए, तो बहुत सुंदर ढंग से ये प्रथम स्कंध का द्वितीय अध्याय में तो कह रहे हैं कि उसके जो भक्ति के क्रम हैं वो सुनने लायक है। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचिः स्यान् महत् सेवया विप्राः पुण्यतीर्थ निषेवनात्। पुण्य तीर्थ के निषेवन से, पुण्य तीर्थों में जाकर के रहना, जो खास करके गृहस्थ होते हैं कुछ कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए आते हैं, या कोई भी सत्संगी होते हैं, उससे उनको महत सेवा की प्राप्ति होती है। महत सेवा माने महापुरुषों के दर्शन, उनके पास वो पहुंच सकता है, संग बनता है। फिर उनके आसपास जाने से धीरे धीरे उनमें शुश्रूषा माने वो जो बातें करते हैं भगवान की, उसको सुनने की इच्छा जगती है। अच्छा, कई भक्त हम ऐसे देखते हैं सेवा करते आते जाते हैं, लेकिन शुश्रूषा नहीं है। हमने कई देखा गुरुजी के भक्त, अच्छे अच्छे भक्त आश्रम की सेवा करता है, लेकिन जब प्रवचन शुरू होगा तो वो लोग जा कर के ऑफिस में अपना अड्डा लगाएगा। मैंने बड़ा आश्चर्य लगता है। तो लेकिन लोगों के सब जो अधिकार है, योग्यता है, अलग अलग भूमि में हम लोग होते हैं। तो शुश्रूषा होगी, माने सुनना शुरू होगी, और फिर जो है धीरे धीरे सुनते सुनते श्रद्धानस्य, श्रद्धा सामान्य लेकर के आते हैं, लेकिन वो श्रद्धा जो है एक विशेष रूप से सुनते सुनते वो श्रद्धा दृढ़ होती है, प्रबल होती है, और फिर जो है उनको चस्का लगता है। वासुदेव कथा रुचि ही, भगवान की कथा में रुचि हो जाती हैं। जहाँ कथा हो वहीं दौड़ करके पहुँचते, बड़ा आनंद आता है कथा सुनने में। वो बात नहीं कह रहे कि कथा सुनने में जो किस्से कहानी और संसार की तड़क भड़क की बात नहीं। यहाँ कथा माने समझ लो कि ये भागवत की कथा, उपनिषदों की कथा, गीता जी की कथा, माने थोड़ी गंभीर बात, जो असली कथा है उसकी बात। उससे क्या होता है, कथा सुनने में रुचि हो जाएगी तो कथा सुनते रहेंगे, बार बार श्रवण होगा। उससे क्या होगा, शृण्वतां स्वकथं कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनः हृद्यन्तस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत् सता। शृण्वताम स्वकथाम, अपनी कथा, भगवान श्री कृष्ण की अपनी कथा सुनने वालों के क्या करते हैं भगवान, पुण्य श्रवण कीर्तनः कृष्णः, जिनको सुनना और गाना दोनों अत्यंत पुण्य कर्म है, मंगलमय है। जो सुनता है उसका भी मंगल होता है, जो बोलते हैं उनका भी बड़ा कल्याण होता है। इसलिए पुण्य श्रवण कीर्तनः कृष्णः।
हृदयंतस्थः, हाँ, हृदय के अंदर स्थित होते हैं। वैसे तो भगवान है ही हैं, लेकिन वहाँ पर अपने को बहुत ढक कर के रखते हैं। लेकिन जो कथा सुनने लगते हैं श्रद्धापूर्वक, तो भगवान उनके हृदय में स्थिर होते हैं। और फिर क्या करते हैं, ही अभद्राणि विधुनोति, समस्त अभद्रों को, पापों को, अमंगल चीज़ों को, अशुभ वस्तुओं को, गंदगी को वो सब साफ कर देते हैं। एक महात्मा जी सुना रहे थे, बड़े अच्छे आचार्य, बोले कि भाई जब कथा सुनने लग जाते हैं ना, तो भगवान तो हृदय में आ जाते हैं, लेकिन आ करके देखते हैं कि भाई यहाँ मैं रहूँ कैसे, तो गंदगी गंदगी है, काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, अहंकार, अरे क्या करें। तो बोले कि भगवान स्वीपार का काम ले लेते हैं, अपना पीताम्बर कस के बांधते होंगे कमर में, फिर झाड़ू उठाया और झाड़ू लगाने लग गए, क्योंकि भाई रहने लायक तो बनाना पड़ेगा ना। तो अभद्राणि विधुनोति, ये बड़ी चीज़ है। देखिए, भक्ति की महिमा, कथा की महिमा, असल में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद, ये जो नवधा भक्ति है ना, इसकी महिमा तो यही है कि व्यक्ति को बदल देते हैं। कहा कि ऐसा क्यों करते हैं, उनको क्या पड़ा है गंदगी साफ करने की। कहा कि क्योंकि वो सुहृद सताम, वो तो सुहृद है ना, सबका हित चाहने वाला, खास करके सज्जनों का हित चाहता है। यहाँ पर सुहृद सताम, सताम सुहृद कहा भगवान को, है ना, भक्तों के, सत्पुरुषों के सुहृद। सुहृद क्या होता है, सुहृद, शोभनम हृदयम यस्य, जिसका दिल बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा है, भगवान का हृदय बहुत बड़ा है। और सुहृद जो होते हैं प्रत्युपकार निरपेक्ष उपकारी होते हैं, किसी प्रकार कोई मांग उनकी नहीं होती। लेकिन गीता जी में भगवान ने स्वयं कहा कि खाली, हाँ, सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति में, मैं सब प्राणियों का सुहृद हूँ। यहाँ भागवतकार कह रहे हैं कि सुध जी कि सज्जनों का सुहृद, दोनों बात ठीक है, सबके सुहृद सामान्य रूप से, लेकिन सज्जनों का विशेष रूप से। अब आप जो हैं निरंतर किसी का उपकार करने की कोशिश करते हैं, और वो लेता नहीं है, वो करता है, लेकिन फिर भी सज्जन है तो अच्छा चलो ठीक है, लेकिन जो उनके प्रयासों को वो ग्रहण करता है तो उसके प्रति तो और ज़्यादा अटेंशन हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से भगवान जब अमंगलों को दूर करने लग जाते हैं, तब क्या होता है, नष्ट प्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। जब अभद्र सब प्रायः नष्ट प्राय हो जाता है, लगभग खत्म हो जाता है श्रवण मनन से, नित्यम भागवत सेवया, भागवत माने भगवतः इदम मन, भगवान का स्वरूप विषयक, प्रभाव विषयक, स्वभाव विषयक, उसमें लीला भी आएंगी, और उपनिषद आदि जो उनका स्वरूप विषयक है वो भी भागवत है, ये समझना चाहिए। तो वो जो भक्तिर्भवति नष्टिकी, भक्ति जो है निष्ठा प्राप्त कर लेती है। मैं समझता हूँ कि यही अनन्या भक्ति है, जिसमें दिन रात केवल भगवत चिंतन में उसका समय बीतता है। उसके बाद क्या होता है वो भी सुन लीजिए।
जब निष्ठ अनन्य भक्ति हो जाती हैं तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्च ये चेत एतैर अनाविद्धं स्थितं सत्वे प्रसीदति। उस समय रज और तमगुण के जो भाव हमारे हृदय में रहता है, काम क्रोध लोभ आदि, उन सब से चेतः एतैर अनाविद्धम, एतैर कामादिभिः ही अनाविद्धम चेतः, चित्त उससे उसके प्रभाव से मुक्त हो जाता है। जैसे कि पानी गंदा हो तो उसमें कीचड़ के कण जो है मल अभी गंगा जी से लाएंगे तो सब वैसे ही दिखेगा, लेकिन आप फटकरी उसमें लगा दीजिए और थोड़ी देर रख दीजिए तो धीरे धीरे मल नीचे बैठ जाएगा, तो जल एकदम निर्मल हो जाएगा। तो समझ लीजिए कि भगवान की भक्ति जो है वो क्या है, फटकरी जैसी। तो वो जो है आपके काम क्रोध लोभ समाप्त प्रायत नहीं होगा, लेकिन उसका चित्त पर कोई असर पड़ेगा नहीं। चेतः एतैर अनाविद्धम, और स्थितम सत्वे प्रसीदति, उस समय सत्व गुण जो है प्रभाव निर्मल माने रज तम प्रभाव मुक्त सत्व गुण उनके चित्त में प्रभाव विस्तार करेगा, तो उसका चित्त एकदम प्रसन्न हो जाएगा। तब क्या होगा, एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। इस प्रकार जब भगवान की भक्ति युग से जो प्रसन्न मन हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा हृदय, तो भगवत तत्व का विज्ञान होगा, भगवान के यथार्थ स्वरूप का एकमेव अद्वितीयम शांतम शिवम अद्वैतम, उसका विज्ञान होगा। विज्ञान माने यहाँ ब्रह्म साक्षात्कार समझ लीजिए। मुक्त संगस्य जायते, क्योंकि वो पहले से समस्त संग से मुक्त हो चुका है, आसक्ति से। तब उस विज्ञान का फल क्या है, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चैस्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। हृदय ग्रंथि इतने दिनों की जो ग्रंथि है ये टूट जाएगी। जो अनात्मा ब्रह्म से परमात्मा से भिन्न किसी चीज़ में जो मैं करके हम पकड़ रखे थे वो टूटेगा, और समस्त संशय हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, और समस्त कर्म से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। ये भागवत का क्रम है। तो इसलिए इसको यहाँ समझ लीजिए कि अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए भी शास्त्र का गुरु मुख से, महापुरुषों के मुख से निरंतर श्रवण और मनन चिंतन आवश्यक है। और ये होते होते जैसा जैसा चित्त निर्मल होता जाएगा वैसा वैसा आप शांत होते जाएंगे, और भगवान की भक्ति माने भजन वो अधिक समय चलेगा, और एक समय दिन रात चलेगा। यही अनन्या भक्ति है। तो सर्वत्र सर्वदा भगवत अनुसंधान होगा, और उससे जो है उस अनुसंधान माने उसमें तो विश्वास आदि तो आया ही है। उसके बाद जो यहाँ पर कह रहे हैं कि शास्त्रतः ज्ञातुम, तो वो विशेष परिज्ञान होगा अनन्या भक्ति से। ततः शास्त्रोक्त अर्थस्य विशेषतः परिज्ञानम, ये विशेष परिज्ञान क्या है, सर्वत्र
भगवत उपस्थिते हे परोक्ष भासः स इति वर्णन विषयः। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक तो भगवद अस्तित्व में उसका दृढ़ विश्वास ही नहीं, उसको आभास होने लगेगा कि भगवान उपस्थित है हमारे चारों ओर। एक दृष्टांत से थोड़ा समझने की कोशिश करते, यद्यपि वो अनन्या भक्ति का दृष्टांत तो नहीं है, लेकिन भक्ति का दृष्टांत है, उससे आप अनन्या भक्ति को थोड़ा समझ जाएंगे। ये राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा। राहुल सांकृत्यायन जी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। बहुत बड़े स्कॉलर थे और लगभग 30 के आसपास भाषाओं को वो व्याकरण सहित जानते थे, बोलते थे, लिखते थे। बहुत बड़े विद्वान। और उनका ये था, एक विशेष अवदान था कि वो जिस समय तिब्बत जो है ना निषिद्ध देश था, उस समय ब्रिटिशों का शासन था भारत में, और चीन जो है तिब्बत में किसी को जाने आने देते नहीं थे। तो वो जो है छुप करके दूसरा ढंग बना करके लामा बन करके कैसे कैसे लासा पहुँचे तिब्बत की राजधानी में। वहाँ तिब्बतीय भाषा सीखा और वहाँ से बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट, पांडुलिपि, उस देश की प्राचीन पांडुलिपियाँ लिखी हुई, और वो सब ज़्यादातर संस्कृत के ग्रंथ थे। उन्होंने अपनी भाषा में उसको ट्रांसलेट किया था, और हमारे यहाँ लुप्त प्राय हो गया। हमारे यहाँ मिलता नहीं है, क्योंकि यहाँ तो मुसलमानों ने सब जला दिया था। तो वो सब जो हैं उन्होंने कैसे छुप छुप करके सैकड़ों पांडुलिपियाँ गधे के पीठ पर लाद करके लामा बन करके कैसे कैसे भारत में ले आए। माने उनका एक विशेष वो है। तो वो व्यक्ति जो है थोड़े नास्तिक टाइप के थे, विद्वान तो थे, थोड़ा क्या पक्का ही नास्तिक समझ लीजिए, वज्र नास्तिक था। पहले जीवन में वो कम्युनिस्ट बन गए थे और बाद में कम्युनिस्ट से वो बदल करके बुद्धिस्ट बन गए थे, समझे ना। उनका एक फेमस बुक है वोल्गा टू गंगा। हाँ, बुद्ध धर्म ग्रहण कर लिए थे। तो उनकी कथा है कि वो असल में बनारस के BHU का स्टूडेंट थे, है ना। तो जब बहुत वर्ष बाद जब वो बहुत ख्याति प्राप्त हो गए, तो राहुल सांकृत्यायन को पूरे भारत की विद्वत महल जानने लगे। उनके बहुत सारे पुस्तकें हैं। तो वो एक बार बनारस आए, वो वृद्ध हो गए लगभग। अब BHU में आए, जहाँ पढ़े, घुमा घामा, कुछ बनारस में कुछ लोगों ने लेक्चर का आयोजन किया होगा। तो BHU देखने के लिए आए इतने वर्षों के बाद। स्वाभाविक रूप से सब लोगों ने उनका बड़ा स्वागत किया। तो वो जिस छात्रावास में वो रहते थे, वहाँ वो गए और वहाँ का एक चौकीदार था, शायद उनका नाम रामू था। रामू चाचा बोलते थे। माने चौकीदार तो थोड़ा बुजुर्ग होते हैं और ये लोग तो बच्चे थे। तो उस रामू चाचा से उनका बड़ा गहरा जो है एक आत्मीयता बन गई थी। तो खोज करने लगे, रामू चाचा कहाँ है। अरे भाई, रामू चाचा तो कब, उनका तो पता नहीं, वो तो रिटायर्ड हो गए। इधर बगल में उनका मकान था, वहाँ से कहाँ चले गए। तो उन्होंने खोजा खाजा, उनकी बड़ी इच्छा थी, क्योंकि उस समय उन्होंने बड़ी हेल्प किया था। तो मिले नहीं। तो ये विद्यानिवास मिश्र जी ने ये कथा लिखी। विद्यानिवास मिश्र जी शायद उनको लाए थे, राहुल सांकृत्यायन को, बनारस में। इलाहाबाद में रहते थे।
तो विद्यानिवास मिश्रा जी लिखते हैं कि हम लोग घूमते घामते BHU से फिर 80 घाट पर गए, वहाँ से पास में है। 80 घाट में हम लोग बैठे रहे, कुछ बातें करते रहे, और अचानक जो है किसी ने ऊंची आवाज में राहुल राहुल ऐसा जोर से चिल्लाया। राहुल सांकृत्यायन को एकदम पता लगा, उनका आवाज कुछ पहचाना हुआ। अरे ये तो रामू चाचा की आवाज जैसा लगता है। देखा कि एक वृद्ध अंध वहाँ गंगा जी के घाट पर सीढ़ी पर बैठे हुए हैं। पास गए, देखा कि वही रामू चाचा है। बड़े गले मिले दोनों, बड़े प्रेम से। तो कहा कि चाचा हम तो तुमको ढूंढे, तुम यहाँ कैसे आ गए? बोले कि क्या बताएं, हम रिटायर्ड हुए और वो थे रामू चाचा जो थे बड़े राम भक्त थे, रामचरितमानस के, और राहुल था नास्तिक। दोनों में बहस भी होता था लेकिन दोनों में बड़ा प्रेम भी था। तो कहा कि रिटायर्ड हो गए और कुछ ही दिनों में मेरी आंखें चली गई। फिर मेरे परिवार वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। उस ज़माने में शायद पेंशन उन्शन ये सब और चौकीदार का शायद पेंशन नहीं होता रहा होगा, तो निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे तो सामने अंधेरा है। लेकिन राम जी की कृपा से मैं ये घाट पर आ गया और मुझे एक ठिकाना मिल गया। वहीं पर शायद कहीं पर रहते थे, वो घाटी के पास में। राहुल सांकृत्यायन को बड़ा ये लगा, देखो कैसा परिवार है, कितना नास्तिक है ये जो है। बोले देखो तुम्हारा भगवान ने तुमको कुछ किया, बुढ़ापे में तुमको अंधा भी बना दिया और तुमको घर से भी बाहर निकाल दिया और रास्ते में भिक्षा मांग रहे हो, ये भगवान है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कोई राम नहीं है। वो पुराना तर्क है उनका। रामू चाचा के आंखों से आंसू आ गए। उन्होंने उनका मुंह पकड़ लिया, राहुल ऐसा मत बोलना, ऐसा मत बोलना, राम है, मैंने अनुभव किया है। देखो जब इस संसार में मेरा कोई नहीं था, मेरी आंखें भी नहीं हैं, तो उस समय राम ने मेरा हाथ पकड़ा और राम ने हमारी रक्षा की, आज भी रक्षा कर रहे। तो मैं कहता हूँ राहुल राम है, ऐसा मत कहो। उनके आंखों में आंसू हैं, अब बोलते राम है राहुल। इतने बड़े विद्वान राहुल सांकृत्यायन, विद्यानिवास मिश्र जी कहते हैं कुछ चुप हो गए। उनके कोई तर्क या कुछ चला नहीं, क्योंकि वो साक्षात बोल रहा है राम है, मेरा हाथ पकड़ा है, उसके सामने क्या बोले। तो ये जो एक अनुभूति है, विश्वास हम लोग भी विश्वास करते हैं, लेकिन हमारा विश्वास तो थोड़े से धक्का खाने से डिग जाता है। लेकिन वो अंध बोल रहा है कि राम है। तो पहले भी वो विश्वास करता था, लेकिन अब जो उसका विश्वास है वो कैसा विश्वास है? राम की उपस्थिति वो अनुभव करता है। तो इसीलिए अनन्य भक्ति जब होगी, उस अनन्य भक्ति से भगवान की सर्वत्र भावना तो पहले ही करता है, लेकिन भावना से अधिक अब उसकी उपस्थिति का एहसास होगा। भगवान है, भगवान है। ये एक विशिष्ट प्रकार का अनुभव है, भले परोक्षानुभव हो, लेकिन ये अनुभव बड़ा विशेष है भैया।
क्योंकि उसमें संशय विपर्जय नहीं रहा। ये जो अनन्य भक्ति का फल है कि उसमें चेतः प्रसन्न हो जाएगा और काम क्रोध लोभ समाप्त हो जाएगा, तो भगवान की उपस्थिति का उसको एहसास होने लगेगा। देखिए, अर्जुन अनन्य भक्त थे, माने गीता सुनते सुनते कम से कम हुआ, और फिर अर्जुन कहते हैं कि मैं ये सब जो हैं सत्य मानता हूँ, सर्वमें तद्रितं मन्ये, है ना, एवमेतद् यथार्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। जो कुछ आप कहते हैं भगवान आप ऐसे ही हैं। अभी तक भगवान जो बोल रहे थे कि मैं भगवान हूँ, वो एक स्तर से मान रहे थे, लेकिन अब जो हैं वो कह रहे कि जो कुछ आप बोलते हो आप ऐसे ही हो, है ना। तो अनन्य भक्ति से जो शास्त्र का रहस्य खुल जाता है। शास्त्र से तो हम लोग सोचते हैं कि सब जगह भगवान हैं, कण कण में हैं। शास्त्र के युक्तियों का अगर हम अनुसंधान करें तो हमको एक स्तर से विश्वास भी होता है कि भगवान के बिना तो, उस परम सत्ता के बिना तो जगत का ही अस्तित्व नहीं होगा। तो इसलिए वो जो हैं उनका इतना प्रत्यक्ष जैसा भगवान है, ये है में बड़ा अंतर होता है। तो इसको यूं समझ लीजिए, हमारे वेदों में अनुभूति का 3 स्तर वेद में भी है और गीता जी में भी बताया, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्ट। तो वैदिक जो वेद मंत्र हैं, ऋचाएँ हैं, उसका विश्लेषण करके जो निरुक्त है, यास्क महर्षि यास्क के द्वारा जो निरुक्त बनाया, वो निरुक्त ग्रंथ में इन ऋचाओं का एक विश्लेषण एक जगह प्रस्तुत किया। तास त्रिविधः ऋचः परोक्षदृशः प्रत्यक्षदृशः आध्यात्मिकः। 3 प्रकार की ऋचाएँ हैं। एक परोक्ष दृष्टा के द्वारा परोक्षदर्शी ऋचाएँ, प्रत्यक्षदर्शी के ऋचाएँ और आध्यात्मिक ऋचाएँ। ऋचा माने ऋक् मंत्र। तो परोक्ष दृक्, जिसने परोक्ष रूप से दर्शन किया, भगवान को भी परोक्ष दर्शन किया, उनकी भी मंत्र है, ऋचाएँ। तो कैसा दर्शन है उनका? स माने 3rd पर्सन में उनका वर्णन आएगा। जैसे वो कह रहे कि ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत, वो करके वर्णन होता है। तो स जो होता है वो परोक्ष अर्थ में होता है, लेकिन वो मंत्र दर्शन ही है, माने वो है, इसमें उनको किसी प्रकार कोई संशय नहीं है, एकदम पक्का ज्ञान है कि वो है, लेकिन वो ज्ञान स ऐसा करके जहाँ जहाँ आपके प्रथम पुरुष में उल्लेख आया है भगवान का, हाँ, तो वो जो है सकारणम करणाधिपाधिपो, शतश्वतर में बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं। और अधिकतर जो है बोलते हैं कि ये जो परोक्ष दृक् ऋचाएँ हैं वो बहुत अधिक है संख्या में, और प्रत्यक्षदर्शी ऋचाएँ कम हैं, और आध्यात्मिक ऋचाएँ बहुत कम हैं। तो
प्रत्यक्षदर्शी ऋचाएँ क्या हैं? तो कहा कि उसको जो है मध्यम पुरुष में उसका वर्णन होता है, त्वम करके, तुम, आप, है ना। जैसे कोई व्यक्ति दूर में है तो वो, और वो दूर यदि हमारे इंद्रियों से बाहर है, जैसे बनारस में फलाने महात्मा है, अभी हमारे प्रत्यक्ष नहीं है, तो वो जो है वो आपके उसमें है ना, क्या है, इदमस्तु सन्निकृष्टे और समीपतरवर्ती चैतदो रूपम अदसस्तु विप्रकृष्टे तदिति परोक्षे विजानीयात। तो तत्पद का प्रयोग होगा तो परोक्ष में जानना, माने इस देश इस काल में वो उपस्थित नहीं है, परोक्ष है। और जब असौ कहते हैं, अदसस्तु विप्रकृष्टे, असौ वो, तो वो करके दूर है, लेकिन वो एक प्रकार से दिखाई पड़ रहे हैं, माने प्रत्यक्ष में। तो प्रत्यक्ष में भी कितना है वो, और फिर इदमस्तु सन्निकृष्टे, यह, और ये ऐसा, ऐसा माने एकदम पास में बैठे हैं, ऐसा। तो एक ही प्रत्यक्ष के स्तर भी, परोक्ष के स्तर भी बहुत सारा होता है। तो यहाँ पर अर्जुन जो हैं भगवान से उस ईश्वरीय रूप का दर्शन की प्रार्थना कर रहे, लेकिन जब वो उससे पहले जो अनन्य भक्ति का प्रथम स्तर है वो स करके होगा, अर्थात वो परोक्ष वर्णन है। स करके जब आपका हृदय एकदम माने पूर्णम अदह, अदह असौ, वो जो है पूर्णम, वो पूर्ण है, परोक्ष हो गया। और जो मध्यम वचन है वो त्वम करके होगा, वो प्रत्यक्ष हो गया। पश्यामि देवान् स्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान। अब ये संवाद हो रहा है, भगवान से संवाद हो रहा है ना, प्रत्यक्ष हो गया। ऐसा ईशोपनिषद में भी है, पूषण्य कर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मिन समूह जत्ते तेजो कल्याण रूपम तत्ते पश्यामि योसावसो पुरुषा सोहमस्मि। तो आप करके वो संबोधन करके, तो ये जो त्वम जब हो जाता है ना भगवान, तो त्वम जो है बहुत निकटता उसमें आ जाती है भक्त के जीवन में। भगवान उनके साथ चलता फिरता है ना। तो जैसे समझ लीजिए कि सूरदास जी तो दिखाई नहीं पड़ता था सूरदास को, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनको वृंदावन ले जाने के लिए आए बोलते हैं, और छड़ी पकड़ करके ले जा रहे हैं। और उनकी बातें सुन करके सूरदास जी इतने प्रभावित हो गए, उनको संदेह हो रहा है कि कौन है, क्या है, कौन बच्चा हमको वृंदावन ले जा रहा है। तो वो जो है कहते, वो चाहते हैं कि थोड़ा उनको पकड़ ले, उनको गले लगा ले, इतना प्यारा बच्चा। लेकिन वो जो है खिलखिल करके हंसता है, नहीं बाबा हमको नहीं पकड़ सकते, है ना। तो सूरदास जी उनको, बच्चे को जो है बातों में उलझा उलझा करके आगे बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे उनके जो दंड का जो गैप है वो कम कर रहे। एक समय फट से पकड़ा जोड़े जोर से, और जैसे ही पकड़ा उस बच्चे ने ऐसा खिलखिल करके हंसा और उसका झटका दे करके दूर भाग गया। तो सूरदास जी कहते हैं, हस्तम उत्क्षिप्य यातोसी बलात् कृष्ण किम अद्भुतम हृदयाद यदि निर्यासी पौरुषं गणयामि ते। हाथ छुड़ा करके जाते हो, दुर्बल जानी मोह, है ना, लेकिन यदि हृदय से निकल करके आ जाओगे तब अब हम मानेंगे कि तुम बड़े बलवान हो। तो ये भगवान से जो
बड़ा एक पर्सनल कम्युनिकेशन, संवाद भगवान और भक्त, ये जो हैं ये दर्शन में होता है। और वो जो है त्वम करके, तो अर्जुन को समझ लीजिए कि ये ज्ञातुम के बाद द्रष्टुम हो गया भगवान की कृपा से। और एक जो है अंतिम स्तर अभी बाकी हैं, प्रवेष्टुम च, वो क्या है? तो वो जो है प्रवेश करना मतलब क्या है? कोई भगवान कोई घर है उनके पेट के भीतर घुस गए? लोग प्रवेश का अर्थ बड़ी बड़ी विचित्र कल्पनाएं करते हैं। भगवत सत्ता में प्रवेश माने यथा नद्यः संदमाना समुद्रे अस्तं गच्छन्ति नाम रूप विहार, जहाँ नदी और समुद्र एकाकार हो जाए, अर्थात भक्त साधक अपने अहम को ब्रह्म से परमात्मा से अलग न समझे। तो अहम करके जब परमात्मा का अनुभव होता है ना, वो है ततः माने त्वम करके वर्णना विषय के बाद अंतिम अनुभूति है ततः अभेदानुसंधानात्मिका अहम उल्लेख पराभक्ति ही अहम उल्लेख पूर्वक। जैसा बताया ना, स्वर्ग मर्त्य पतल होते हैं चरण, और ये स्वर्ग इसका मुंडी और ये मर्त्य गर्भ में है, और घुसने क्या किधर घुसेगी? ठीक है। तो वो जो है अहम करके उनका अनुभव होता है, अहम ब्रह्मास्मि, ये है प्रवेश, माने एक हो जाना, एकत्व प्राप्त करना। तो वो वेद मंत्र में भी कुछ ऋचाएँ ऐसी हैं, उदाहरण दिया जैसे वो जो देवी सूक्त है, अहम रुद्रेभि वसुभिश्चरन्महम अहम आदित्यैरुत विश्वदेवैः। इस प्रकार से अम्भृणी ऋषि के एक कन्या थी, ऋषिका थी, उनका नाम था वाक। उस वाक को ये आध्यात्मिक अनुभूति हुई, माने परमात्मा से अपने को एक अनुभव कर रहे, तो उन्होंने अपने आप को सर्व रूप में अनुभव किया। अहम रुद्रे भी वसुभिश्चरन्महम, मैं रुद्र बन करके और वसुओं के रूप में मैं विचरण करता हूँ, ऐसा करके सर्वात्मा रूप से अपने आप को अनुभव करना। ये जो परमात्मा से अभेदानुभूति है, इसको कहा जाता है प्रवेश। तो वो जो हैं पराभक्ति के अनंतर हो जाता है। ऐसे अनुभूतियाँ आप छांदोग्य में देखेंगे, नारद जी को हुआ अहम एव अधस्तात् अहम उपरिष्टात्। जैसे अर्जुन देख रहे हैं भगवान ऊपर है, नीचे हैं, अगल में बगल में, आगे पीछे, सब जगह भगवान को देख रहे। नारद जी क्या देख रहे हैं कि मैं ऊपर हूँ, मैं नीचे हूँ, अहमेव इदगुम सर्वम, मैं ही सब कुछ हूँ। तो वो उस अनुभूति में पहुँच रहे हैं। तो ये जो और भी उपनिषदों में तो बहुत है, सारा जो अभेदानुभूतियों का उपनिषद में मुख्य रूप से कथन है। तो इस प्रकार जो है ये दर्शन का जो एक क्रम है, ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रविष्टुम, है ना। तो तत्व से प्रवेश करना, ये अनन्य भक्ति के द्वारा ही ये संभव होगा। इसके ऊपर कल जो है विचार करेंगे कि वो विश्वरूप का स्वरूप कैसा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने